नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का टॉपिक मेरा है बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में बता दें। जैसे क्लास जो चलती है हम लोग की, इसमें पहले हम लोग फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जितने में उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद से उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको लगाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक करा हड़प्पा नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में कौन सा हुआ था? तो आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। अब कह रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब? ये आपका 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, अब कह रहा है वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ वो आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब कह रहे बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड कर्जन किया था। ठीक, अब देखिए आगे है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था आपका? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अगला आपका फैक्ट्स है कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, आंदोलन का उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। आगे है कि WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर तथा BG तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक थे वह पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थन करने वाले थे। वो थे आपको RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, जो कि आपका स्वदेशी आंदोलन का आलोचना किए थे और पूर्व और पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध के समर्थन किए थे। ठीक है, आगे देखिए बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। आगे है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया, ये जाकर पूरे सफल हुआ, पूरे राष्ट्रीय नीति बन गया आपका 1905 में। और बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था वो बंगाली राष्ट्रवादी के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, बंगाल में बहुत ज़्यादा आपका राष्ट्रवाद पनप रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको तोड़ दिया, विभाजित कर दिया। तो बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन हुआ था। अब है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कौन कौन सा था? तो बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, ये 3 चीज थी। अब है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे कब? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। स्वदेशी और बहिष्कार जो है ये पहली बार कब आया? आपको बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। ठीक है, अब है बंगाल 1905 में विभाजित हुए जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित किया गया 1911 में। आता है कि बंगाल का दोबारा विभाजन कब हुआ था? तो आपका 1911 हो जाएगा। अब कह रहा है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लै ने। ठीक है, मद्रास में अगर स्वदेशी आंदोलन पूछेगा तो चिदम्बरम पिल्लै हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। फिर कह रहे हैं महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। तो कृषक और मुसलमान इसमें आपको अलग रहे थे। ठीक है, बाकी जैसे हैं इसमें भाग लिया था आपका बढ़ चढ़ के किसने? महिलाओं ने और आपको बुद्धिजीवियों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कर रहे हैं वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बना था, ये आपका स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम हुआ। अब आगे देखिए कह रहा है कि स्वदेशी भावना से ओतप्रोत जो है भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुसलमान किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। ध्यान देना हम लोग को, बारिसाल के किसानों का नेतृत्व लियाकत हुसैन द्वारा किया गया था। ठीक है, अब है ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन जुड़े हुए थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से इनका संबंध है। आगे है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट
इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अवनिंदरनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया है। अब आते हैं हम लोग इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उस पे आ जाते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे देखिए कह रहा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो देखिए इसमें क्या क्या था आपका, एक बॉयकॉट था, उसके बाद से आपका स्वदेशी था और राष्ट्रीय शिक्षा था। तीन चीज थी, असहयोग इसमें नहीं था। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 ले लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्लै। फिर कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बंगाल विभाजन में स्वदेशी और बहिष्कार सबसे पहली बार यूज हुआ। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बाद का क्या हुआ था? तो सबसे बाद में आपका बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, आगे देखिए अगला फैक्ट्स पर अगला क्वेश्चन आप आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अब निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद रजा। अभी हम लोगों ने देखा दिल्ली में सैयद हैदर रजा द्वारा किया गया। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमको इसमें से गलत देखना है। तो ओतप्रोत वाला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें लियाकत हुसैन बरिसाल के मुसलमान किसान आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, ये आपका सही कथन है। तो यही एक सही है, हमसे पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही कथन हो जाएगा, बाकी तो अभी ये सब गलत ही होगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसमें बंगाल विभाजन जो था वो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण बना था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर का रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो आपका 7 अगस्त 1905 से। आगे है कह निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व में और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? तो आपको RN टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे कर निम्नलिखित में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलनों से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे? तो भाग इसमें नहीं लिया था कृषक और मुसलमान। ठीक है, कृषक और मुसलमान नहीं लिया था, तो आपका 2 और 3 हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। आइए करें स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको गलत सेलेक्ट करना है कौन सा। तो पहला कह रहा है आपका कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। इसमें कुछ लोग जो थे, पूरे मुसलमान समुदाय नहीं साथ दिया था, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आपको इसमें सहयोग दिए हैं। फिर कह रहा है कि स्त्रियों के आंदोलन का सक्रिय भागीदारी था, इसमें बिल्कुल सही है, स्त्री और बुद्धिजीवी लोग थे। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए थे। कृषक भी इसमें शामिल नहीं हुए थे इस आंदोलन में, ना प्रभावित भी किया था, तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है यह बंगाल तक ही सीमित रहा था, तो ये आपको बंगाल तक नहीं बल्कि ये पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैल गया था। तो मुख्य रूप से मेरा इसमें सही नहीं होगा कौन? डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित किया गया कब? 1911 में हुआ। ठीक है, अभी हम लोगों ने बताया।
अब देखिए कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, आपका बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन देखिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर आपका कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो आपका कृष्ण कुमार मित्र ने। आगे है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था आपको, किसमें। तो आपको स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। आगे चलते हैं, कर रहा है ब्रिटिश पत्रकार एवं डब्ल्यू नेविंसन आपको जुड़े हुए थे। ये जो पत्रकार थे किससे, आपको स्वदेशी आंदोलन से ही थे ये भी। आगे देखिए कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था आपको। तो ये 1911 में रद्द करके आपको पुनः इसका विभाजन किया गया था। आगे देखिए कर रहा है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ। आगे है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था। तो आपको 1905 में ही। आगे कर रहा है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसका प्रभाव जो है 1911 तक रहा। 1911 के बाद पुनः होता है। तो 22 नंबर का आप पढ़ेंगे तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 इसी में है आपका 1911 के सही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक आपको बना रहा था। ठीक है, यह प्रभावित था आपका बंगाल विभाजन 1905 वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आगे है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, वो किस लिए किया गया था, ताकि राष्ट्रवाद कमजोर हो सके। तो आपका इसमें हो जाएगा, देखिए राष्ट्रवाद को वृद्धि जो पनप रहा था उसको दुर्बल करने के लिए सी ऑप्शन पे दे रहा है। और फिर आपको इसमें ए और सी भी ऑप्शन में है। तो ए में देखिए, ए भी आपका हो जाएगा, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए भी ये किया गया था। तो दोनों इसमें हो जाएगा। और ऑप्शन आपका ए और सी दे रहा है डी पे। ठीक है, तो डी ही मेरा हो जाएगा, ए और सी दोनों ले लेंगे, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम की विभाजित करने में ही ये मुख्य तौर से सहायक सिद्ध हुआ था। अब देखिए कर 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड कर्जन का है ये विभाजन। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं कल अगले टॉपिक में। तो अब देखिए हम लोग को टॉपिक बहुत छोटा छोटा मिलेगा, इसमें जितनी भी क्वेश्चंस है वो आपको बहुत कम कम और टॉपिक भी छोटा रहेगा, फैक्ट्स कम रहेंगे। तो हम लोग कल से ना इसका दो टॉपिक करते हैं। ठीक है, कभी कभी 3 टॉपिक भी ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका कम रहेगी तो हम लोग उसको आसानी से तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो कल मेरा जो 2 टॉपिक चलेगा, वीडियो थोड़ी आज जैसे 13 मिनट की 15 मिनट की बन रही है, तो इसको थोड़ा सा समय सारणी में इसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,